सौराष्ट्र देशे विशिदेति रम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विदुदाति संगे तुराद्रितुङ्गेऽपि मुदावतंसं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसार समुद्र सेतुम्। नमस्कार, कहानी विद जगत किशोर भड़थाल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं एक ऐसे व्यक्ति से जिसकी खूबियां अनगिनत हैं। और कुछ खूबियां ऐसी होंगी जब आप उन्हें देखेंगे तो कुछ खूबी शायद आपको भी याद आ जाएगी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूं। वो संस्कृति कर्मी है, रंग कर्मी है, साहित्य कर्मी है, पत्रकार है, चित्रकार है, संस्कृत का अथाह ज्ञान भरा पड़ा है, विज्ञान का छात्र है और भी पता नहीं क्या क्या। बाकी उनसे ही जाके पूछेंगे कि ये ज्ञान उन्होंने अर्जित किया कहां से किया और अब कितने ज्ञानी हैं। समझ रहे ना। मिलते हैं फिर, आइए चलिए मेरे साथ। मैं आज आपको एक गली में लेके जा रहा हूं। देखो है किसकी गली होगी आप पहचानना। एक गली में जा रहा हूं। अरे वाह, यहाँ तो फूल ही फूल है भाई। ये तो मेरी बड़ी कमजोरी है, फूल देखिए कितने बढ़िया फूल हैं। वाह, तो आनंद आ गया। देखिए क्या बढ़िया फुलवारी है। किचन गार्डन बोलते हैं आप लोग इसको ना। हाँ, वाह, दरवाजा भी खुला है। चलो अब देखो, कुछ लोग तो समझ गए होंगे किसका दरवाजा है ना। ये देखिए, लेकिन और कुछ नहीं, लाजवाब फुलवारी है भाई, है ना। ये लाजवाब फुलवारी है। इतनी मेहनत हुई है, देखिए मेहनत लगती है इनमें। पौड़ी में पानी नहीं आता है, ऐसे में इनको बचाना अपने आप में ही एक युद्ध होता है। अरे सर, अद्वैत भाई। अरे वाह, क्या बात है अद्वैत भाई, नमस्कार। हम बिना बुलाए आ गए, आपको परेशानी तो नहीं? आपके आपके फूल बड़े जबरदस्त हैं भाई। अरे फूल तो आजकल तो बड़े मुरझा गए हो। ओले ने खराब। आप ये मत सोचिए कि मैं अकेले आपके दरवाजे पे खड़ा हूँ। मेरे साथ मेरी पूरी टीम है, पूरे दर्शक है मेरे। स्वागत है, हम तो वैसे भी। चलिए, ये है हमारे अद्वैत भाई। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि कितनी खूबियां गिनवाएंगे। जितनी खूबियां आप जो है, मैंने कहा पत्रकार भी रहे हैं, आप रंगकर्मी भी हैं। पौड़ी में चाहे कोई भी मेला हो, चाहे वो कनौलिया देवता का मेला हो, पौड़ी की रामलीला हो, और कनौलिया देवता का जो मेला है या भंडारा है, वो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अद्वैत भाई के इर्द गिर्द ही घुमा करता है। हमने तो जब से देखा है तब से अद्वैत भाई को वहीं जूझते देखा है। आप पत्रकार भी हैं, आप चित्रकार भी हैं, आप एक्टर भी हैं, आप निर्देशक भी हैं। क्या क्या खूबियां हैं अद्वैत भाई, कहाँ से लिया इतना सब कुछ ये। चलिए बातें करते हैं अद्वैत भाई से। आइए। अद्वैत भाई, आपकी फुलवारी बहुत जबरदस्त है भाई। जरा आप अपनी फुलवारी दिखाओ तो, कहाँ क्या क्या आपने लगाया है। वाह, इधर ही है। जितना है सब सामने है। इधर है, ये है, आई इधर है, ये फूल सब ओले ने खराब कर दिए सारे। ओले ने बहुत नुकसान किया इस समय फूलों का। बिना पानी का कैसे उगा लेते हैं आप? पानी का जुगाड़ कर ही लेते हैं, थोड़ा बहुत जितना होता है। जुगाड़ कर देते हैं। देखिए, ये सब नहीं कहते हमारी राज, हमारी पौड़ी जैसे शहर में। कलर क्या सारे।
अब्दुल भाई आपने तो गुलाबी गुलाब लगा रखे हैं, कितनी तरह के गुलाब हैं आपके पास। ये सबसे खूबसूरत गुलाब ये है। ये गुलाब जितने होते हैं उनमें सबसे खूबसूरत गुलाब माना जाता है ये वाला। ये वाला। ये वाला। हाँ, ये इसको आप कुछ उधर से नजदीक से पूरी देखो। झाड़ी लगा रखी है ये आपने। तो पूरा बाग है। जब जो पूरा आप दुर्भाग्यवश आप देर में आए, ओले से पहले आते तो बात ही कुछ और होती। हाँ ये इसको बिल्कुल, नजदीक से देखिए आप इसे। फूल ही गिर रहे हैं। ये देखिए, आ हा। और सामने दूर देखो आप, हिमालय भी दिख रहा है। ये गुलाब की सबसे खूबसूरत वैरायटी है। सबसे खूबसूरत वैरायटी है जो अद्वैत भाई के घर में है। देखिए आपके घर में भी है क्या। देखिए कितना बड़ा पूरा जंगल है गुलाब का। आप कहते इसका हैं। नाम गुलाब बागी रख दिया और एक जाए। चीज और है, ये इन्होंने खुद लगाए हैं, ये किसी से खरीदे नहीं है, ये कहीं से पूरा झाड़ खरीद के दिया, उसको लगा दिया। जैसे आप लोग करते हैं तो बड़ी बड़ी, उसमें क्या बोलते हैं उनको, अद्वैत भाई, जहाँ लोग देहरादून वगैरह जाते हैं लोग और वहाँ मॉल मॉल। नहीं, कहाँ खरीदते हो, जहाँ फुलवारी अच्छा हाँ, नर्सरी। नर्सरियों से खरीद के। ये अपने हाथ की मेहनत है, देखिए। हाँ, ये देखिए अद्वैत भाई के घर में कितने गुलाब ही गुलाब है, बताओ। अच्छा, ओले से बहुत नुकसान होगा। पूरा है भाई, पौधे ने बड़ा नुकसान किया है। ये देखिए सामने हिमालय है, और गुलाब के साथ जब हिमालय दिखता है ना तो अद्भुत नजारा होता है। अद्वैत भाई आप भी किसी गुलाब से कम नहीं है। आप हैं अद्वैतानंद बहुगुणा जी। आप मेरे सहपाठी भी रहे हैं। अद्वैत बहुगुणा जी, आप साहित्य से जुड़े रहे हैं, संस्कृति से जुड़े रहे हैं, इतिहास और विज्ञान आपका प्रमुख सब्जेक्ट रहा है, विषय रहा है। एंकरिंग आप बहुत बेहतरीन करते हैं। पत्रकारिता में आपने शुरुआती दौर पत्रकारिता का देखा, उसके बाद आपने छोड़ दिया है। राजनीति के तौर के हिसाब से तो स्वाभाविक तौर पर आप एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता भी हैं, चित्रकार भी आप हैं, लेखक भी आप हैं, कविता भी आप लिखते हैं, राज्य आंदोलनकारी भी आप हैं, देश के कोने कोने में घुमक्कड़ी के तौर पर आप घूमते ही रहते हैं। दादा कुछ और छूटा है क्या, कोई और चीज रह गई। झूठा क्या है, देखिए जितना है ईश्वर ने दे रखा बस उतना। इतने शौक कैसे संभाल लेते हो। ये तो कुदरत की देन है, क्या करें, ये तो कुदरत है। अच्छा, इन शौक में से सबसे बेहतरीन शौक क्या लगता है आपको। सबसे बेहतरीन शौक घूमना और पढ़ना, दो ही शौक है। घूमना, अभी तक कहाँ कहाँ घूमे हैं। मैं हिंदुस्तान के 2 राज्यों को छोड़ के पूरा देश घूम गया हूँ। पूरा देश घूम। सबसे बढ़िया राज्य कौन सा लगता है। किस हिसाब से, अब राज्यों के अलग अलग खूब वो है अपनी। किस राज्य में सबसे खूबसूरत चीज क्या है। हर राज्य का तो पूरा देश, हमारा पूरा देश ही खूबसूरत है। देश कौन सा है, तुलनात्मक करना तो बड़ा कठिन, लेकिन विशेषताएं अलग अलग है राज्यों की हमारे। पत्रकारिता से जुड़े अभी या नहीं है। हल्का फुल्का अब स्वतंत्र लेखन है, बाकी अब एक नौकरी वाली बात नहीं रही। अब नौकरी नहीं करते अब। चित्रकारी। चित्रकारी तो बहुत लंबा टाइम हो गया, छूट गई चित्रकारी। चित्रकारी करते थे। हाँ करते थे जैसे। चित्रकारी। दिनेश बडूनी जी थे, बड़े बेहतरीन चित्रकार हुए इस शहर के। तो पड़ोस में थे तो उनको देखा देखी कुछ शौक जगा, फिर उनके साथ सीखा, कुछ बनाए भी, बहुत कुछ बनाए। जैसे। 2-4 रखो यहाँ पे, कहीं पे रखे हैं शायद कोई। ये देखिए हमारे अद्वैत भाई की चित्रकारी। ये हमारे गढ़वाल के संग्रामी हैं जो विभिन्न क्षेत्रों के बड़े आदर्श नायक रहे हमारे। ये कविताएं भी अपनी हैं। हाँ ये कविता अपनी है। ये देखिए, ये है लिखा हुआ अद्वैत बहुगुणा। ये मेरे एक मित्र थे अतुल सती, एक अभी जोशीमठ रहते हैं, उनकी है ये कविता, एक ये वाली। ये डॉक्टर पीताम्बर दत्त पुरथवाल, हिंदी के पहले डीलिट
अद्वैत भाई, आप इतने अच्छे चित्रकार हैं, अपनी बनाते हैं क्या चित्र? क्योंकि काफी पुराना कलेक्शन लग रहा है। हाँ, ये बहुत लंबा टाइम हो गया इनको छोड़े क्यों हुए। छोड़ा है? बस छोड़ दिया, एक शौक था, एक दौर था। अब उसको आप ऐसे समझ लो कि ये चित्रकारी जो मैं करता था ये बाद में तब्दील हो गई। बीटीसी की लड़कियां, मैं पढ़ता था तो मैं भी छात्र था, तो बीटीसी की लड़कियों ने बहुत शोषण किया मेरा चित्रकारी में, इसलिए मैंने छोड़ दी। बाद में मैंने बोल दिया कि मैं बनाना आता ही नहीं। कैसे शोषण हो गया आपका? अब अब आप समझ सकते हैं उस दौर, कॉलेज लाइफ का दौर होता है। नहीं, तो आपने शोषण शब्द जोड़ा है ना दादा, इस शोषण शब्द का मतलब तो बहुत भला बुरा सोच सकता है आदमी। क्लियर कर दीजिए प्लीज। मतलब मेरे पास सुबह से शाम तक बीटीसी की लड़कियों के चार्ट रहते थे भरे हुए मेरे घर में, मुझे और कुछ करने का फुर्सत ही नहीं मिलती थी, तो मैंने वो बनाना ही छोड़ दिया। बाद में मैंने कहा मुझे बिल्कुल नहीं आता भाई, मैं करता ही नहीं। अब एक बिल्कुल आतंक का साया हो गया था मेरे लिए वो। ये बढ़िया है। ठीक है, ऐसे भी शोषण होता है, बिल्कुल। अद्वैत भाई, आप लेखक भी रहे हैं, गीत लिखी या कविताएं लिखी? कविताएं तो शुरू से, कविताएं तो बहुत लिखी मैंने, बचपन से ही कविता आज भी लिखते हैं, कविताओं का तो एक छोटी शौक सी है। कविता सुना दीजिए कविता तो। आपको एक बिंब है, एक बिंब बोलते हैं, जैसे कविता में एक बिंब के रूप में है, बहुत मतलब मेरी पसंदीदा कविता है कि देवदार देवदार हे सदाबहार तरवर, तुम सिखाना हमें अपनी छाव में सबको उगने देने की कला। देवदार हे सदाबहार तरवर, तुम सिखाना हमें अपनी छाव में सबको उगने देने की कला। और बांझ तुम सिखाना हमें ऊर्जा के रूप। और काफल तुम सिखाना हमें दुर्बल होने के बावजूद फलदार होने की महत्ता। और बुरांस तुम सिखाना हमें जेठ की तपन में भी खिलखिलाकर हंसने की कला। और भीमल तुम सिखाना हमें बार बार, हर बार शाखाओं प्रशाखाओं के कट जाने के बावजूद फिर से उग आने की कला, कभी न हार जाने की कला। वाह, बहुत ही बेहतरीन। हर पेड़ और फल पर आपने कुछ न कुछ कहा है। अद्वैत जी, आपने गीत भी लिखे हैं क्या? हाँ, गीत लिखे हैं पर कम लिखे हैं, मैं कविताएं ज्यादा लिखी, किसी गीत बड़े है। गायक, उत्तराखंड के किसी बड़े गायक ने आपके गीत गाए हैं? हाँ, श्रद्धेय नरेंद्र सिंह नेगी जी ने गाए हैं, अनिल विज जी ने गाए हैं, मनोज अंजुल ने गाए हैं। गढ़ रत्न नयन सिंह नेगी जी ने आपके गीत गाए हैं क्या? हाँ, नहीं, कौन सा गीत गाया है? ये कंडोलिया बाबा का एक कलेक्शन बना था हमारा, जो नेगी जी ने गाए थे उसमें। एक गीत हमें भी सुना दीजिए जो आपने रचना करी हो, जिसके और जो स्वर उसमें जो है नेगी जी ने दिए हो। अब मैं गायक तो हूँ नहीं, तो नहीं नहीं, आप उनका सुना दीजिए, ऐसे ही हाँ, सुना मैं दीजिए, अपने शब्दों को सुना दीजिए। पंक्तियां सुना सकता हूँ उसमें। जो आपने नेगी जी के मुंह से सुने हैं, एक तो जागर है कंडोलिया देवता का, जागी वो जो है, जागी जाहे देव कंडोलिया बरसा, जो वो है, तो बड़ा लोकप्रिय जागर है ये, आपको पता है। रमदा जोगी रे, बड़ा सुंदर जागर है वो, तो नेगी जी ने गाया है। दूसरा उसमें एक प्रातःकालीन राग पे आधारित है वो, एक जय कंडोलिया देव गौर भैरव रूप की, और एक बड़ा और सुंदर गीत था जो बहुत, वो भी बहुत बहुत पॉपुलर है, जागी जा कंडोलिया बाबा जागे। वो आपने ये सुने हैं उनके, वो बहुत बांझ दीवार की डाली मोलिन क्या फर फरी बयार च बाबा क्या फर फरी बयार चा। ढोल दमो तेरी सजनी धजनी साण भी सज धजी तैयार च बाबा क्या सज धजी तैयार। सेवा स्वीकार हमारी पुकार है धवड़ देवता जागी जा, जागी जा, जागी जा, जागी जा कंडोलिया बाबा जागी जा। बहुत बेहतरीन रचना थी, और आज मालूम पड़ा कि आपने लिखी है और नेगी जी ने इसको स्वर दिए हैं। अद्वैत भाई, और क्या सुना सकते हैं आप हमको? सुनाने को आप तो संस्कृत के बड़े ज्ञाता हैं, आपने ग्रंथों की भी का भी अध्ययन किया है। आमतौर पर एक, हाँ, आजकल के लोग, हम लोग बहुत ज्यादा दूर हैं अपने धर्म ग्रंथों से, लेकिन आपने उनको भी पूरा अध्ययन किया है। किस तरह कर पाते हैं सब कुछ? ये एक, कुछ तो एक पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, तो पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण भी संस्कृत से लगाव था बचपन से। कौन कौन से ग्रंथ पढ़े आपने? मैंने वेद पढ़े हैं और उपनिषद पढ़े हैं, पुराण पढ़े, लेकिन पुराणों में मेरा इंटरेस्ट जगा नहीं, फिर मैंने पुराण नहीं पढ़े। उपनिषद पढ़े,
उनकी मीमांसाएं पढ़ी, और द्वैत दर्शन जो समाज शंकराचार्य का है उसे पढ़ा, बाकी गीता, मतलब इनको तो मैं रेगुलर पढ़ता रहता हूँ। संस्कृत मेरा प्रिय विषय है, दिन में एक आध बार कोई न कोई संस्कृत का ग्रंथ खुल ही जाता है। इनको अपनाते भी हैं? बिल्कुल अपनाते हैं। उसी इन्हीं को पढ़ने के कारण जो मेरी धार्मिक समझ है वो दूसरे किस्म की है और लोगों से, उसी का कारण है वो कि मैंने पढ़ पढ़ के, क्योंकि जिस तरीके से हम आज अपने धर्म को समझ रहे हैं असल में वो है नहीं। हमारा धर्म कुछ और ढंग का है, हम हो कुछ गए, हमारे को आप बाजार, धर्म के नाम पे हमें आज बाजार नियंत्रित कर रहा है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे लोग पढ़ते नहीं। अगर हमारे लोग अपने ग्रंथों को पढ़ें तो उनको हमारे धर्म का जो मर्म है असली वो समझ आएगा। कि क्योंकि जो एक बात मैं समझाऊं कि ये जो धर्म है, संप्रदाय हैं, और जो हमारा दर्शन है उसमें बहुत फर्क है, बहुत लंबा। क्योंकि जो हमारा भारतीय दर्शन है, जिसे, क्योंकि वो उसमें धर्म और संप्रदायों में अंतर है। अब मैं उसके लिए एक उदाहरण बता देता हूँ आपको कि मैंने वो कुरान भी पढ़ी, कुरान भी मैंने काफी हद तक कुरान पढ़ी, बाइबल पढ़ी। तो उसमें एक बेसिक अंतर मैं बताऊं कि अगर आप इस्लाम की हम बात करें तो इस्लाम में अगर मोहम्मद साहब को हटा दें आप तो फिर कुछ नहीं। इस्लाम से मोहम्मद साहब को हटा दिया जाए तो इस्लाम कुछ नहीं, कहीं नहीं है। वैसे ही ईसाइयत का है कि अगर प्रभु यीशु को हटा दिया जाए तो फिर वो कुछ नहीं है, वहाँ कुछ है ही नहीं। क्योंकि जो कुछ है ईसा के बाद है, यीशु के बाद है। वैसे इस्लाम में जरस्तु का है, यहूदियों, सभी आप जितने हैं, तो ये विशेष कर ये असल में संप्रदाय है, ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय कहा जाना चाहिए। जैसे हमारे ही अपने दर्शन में हमारे बहुत सारे संप्रदाय हैं जिन्हें हम हिंदू कहते हैं। बेसिकली ये भी एक बड़ा, ये तो लंबा विषय है, यहाँ पे वक्त का विषय नहीं है। तो जो हमारा दर्शन है असल में, हमारे जो ग्रंथ हैं उनको अगर जब हम पढ़ते हैं तब समझ में आता है। और अब हम बात करें जिस धर्म को हम अपनाते हैं, सनातन धर्म, तो सनातन धर्म की बात जब हम करते हैं तो इसमें आप राम को हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, धर्म तब भी सतत है। कृष्ण को हटा दीजिए, धर्म तब भी सतत है, क्योंकि वो उनसे पहले भी था। राम भी सनातन धर्म के अनुयायी थे, कृष्ण भी सनातन धर्म के अनुयायी थे, उनसे पहले से चला आ रहा है। ये सबसे बड़ी विशेषता है इसकी। अब आप वेदों को देखिए, वेदों को जब हम पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि बेसिकली वो धर्म ग्रंथ नहीं है, वो प्रकृति के ग्रंथ है। वो एक अन्वेषण, जो खोजें हुई उनका संकलन है वो असल में। तो वहीं से हमारे सनातन धर्म का जो आधार है वो प्रकृति पूजा है। जो बात की, ये जो हमारी बाजार नियंत्रित करने के बाद जो हमारा आज का धर्म है ना, असल में वो पोंगापंथी में फंस गया है। हम धर्म से बहुत दूर हैं, धर्म के मर्म से हम बहुत दूर चले गए हैं, हमें बाजार नियंत्रित कर रहा है। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा। अब जैसे आप कभी ऋग्वेद है, अब वेदों में सबसे बड़ा वेद हमारा ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में जितने सूक्त हैं, अब वो किसी, असल में हमारा, मैं जो बात बोल रहा हूँ असल कि हम पढ़ते नहीं है, हमारे यहाँ पढ़ने का रिवाज खत्म है। तो आप उसे भी पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग सूक्त हैं, अलग अलग सूक्तों में अलग अलग ऋषियों के और ऋषियों की टीमों के रिसर्च वर्क है। वो बेसिकली वो एक रिसर्च बुक है। वो अगर आप उसको शुद्ध शब्दों में समझे तो वो एक रिसर्च बुक है। अब जैसे आपको एक 84वीं ऋचा है ऋग्वेद की, ओमानो बद्धा कृतवो यंत्र विश्वतो परिताशोद्विद देवानागम यथा सनमृद विदु असन्न प्रायुवो रक्षतारो दिवे दिवे देवानायु प्रतिरंतु जीवसे तान पूर्वयान भगम मित्र मरणगम चोमस्तान सुभग। बहुत लंबी ऋचा है। और इसमें जब आप इसको देखते हैं, इसका अर्थ जब आप समझाते हैं, तो बेसिकली प्रकृति के जितने घटक है हमारे, उसका जो अंत इस ऋचा का जब लास्ट होता है कि औषधयो शांति, देव शांति, पृथ्व्याम शांति, शांति रग, ये पूरे जो औषधियों में शांति हो, पृथ्वी में शांति हो, वनस्पतियों में शांति हो, हवा में शांति हो, जल में शांति हो, व्यक्ति में। और जो सबसे बड़ी चीज है, आपने जो हमारे ऋचाओं के बाद या मंत्रों के बाद आपने देखा होगा, शांति को 3 बार लिखा जाता है, शांति 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 ही। तो इनके तीनों के अर्थ अलग अलग है। शांति, व्यक्ति में शांति हो, शांति राष्ट्र में शांति हो, शांति ही विश्व में शांति हो। ये एक बड़ी खूबसूरत चीज है और इसे हमारे लोग जानते नहीं, क्योंकि पढ़ते नहीं है। ये दुर्भाग्य हमारा है। वसुधैव कुटुंबकम की जो संकल्पना है हमारे महोपनिषद, जो हमारा एक उपनिषद है महोपनिषद, ये महोपनिषद का एक सूत्रवाक्य है ये। वैसे तो इसको कई और उपनिषदों में भी इसकी व्याख्या है, हल्की फुल्की, मुंडक में है और एक दूसरे उपनिषद में भी है। लेकिन जो ये मूल है महोपनिषद का जो श्लोक है, अयम निज परवेति गणना लघु चेतसाम
उदारचरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारा मूल मंत्र है। हमारी जो दर्शन है, हमारे दर्शन का मूल है ये, कि हमारे लिए पूरी वसुधा कुटुंब की तरह है। हमारे लिए ये वो है, ये बड़ा है, छोटा है, मैं बड़ा, ये हमारी फिलोसफी में है ही नहीं। हमारी फिलोसफी का आधार ही वसुधैव कुटुंबकम, जो मैं आपको बताया। हमारे लिए तो सब, ये पूरे जगत के जलचर हैं, जलचर हैं, वायु के प्राणी हैं, जल के प्राणी हैं, थल के प्राणी हैं, सब हमारे सहचर्य में है। और यही सहचर्य जो है शिव है, यही सहचर्य मिलकर शिव का तत्व को बनाता है। ये बड़ी खूबसूरत फिलोसफी हमारी, लेकिन क्या करें, बाजार ने बर्बाद कर दी, लोग समझते नहीं। शिव को बहुत सरल भाषा में समझाओगे आप तो कैसे समझाओगे? शिव को अगर आपको मैं समझाऊं तो एक बहुत पॉपुलर शब्द है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो इसमें सत्य क्या है? सत्य क्या है इसमें? सत्य को हमारे वेद जैसे समझाते हैं हमें, सत्य क्या है इसमें? शिव ही सत्य है। क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है। तो उसमें क्या है, सत्य क्या है, उसका आपको मैं उदाहरण बताता हूँ। आपने अचानक से एक रस्सी देखी और आपको भाप हो गया कि ये सांप, और आप भयभीत हो गए, डर गए। लेकिन क्या है, हकीकत क्या है? हकीकत में वो रस्सी है, सांप नहीं है। तो वो झूठ है ना, झूठ है। लेकिन सत्य है इसमें। इसमें सत्य क्या है? जो बिंब आपके दिमाग में बना भय का, वो सत्य है। लेकिन वो रस्सी सांप, वो सत्य नहीं है। तो सत्य के हमेशा दो रूप होते हैं। सत्य के साथ झूठ निरंतर चलता है। सत्य की एक खूबसूरत है। और सत्य को जब आप डिफाइन करते हैं, ऋग जो है ये, आप उसको पढ़ें, जब उसका एक बहुत खूबसूरत वर्णन है, तो उसमें आप अब देखना कि जो सत्य क्या है, इसीलिए सत्य को शिव कहा गया है। शिव का ही तत्व सत्य है। तो सत्यम शिवम, शिवम क्या, शिव क्या है? शिव तत्व है, प्रकृति। प्रकृति के जितने घटक हैं, ये मृदा है, मिट्टी, मतलब शव। और शव जब संचरित होता है, इससे वायु से, प्राण से, पेड़ उगता है, धरती बनती है, हम हैं, तो इससे जो एक बनता है जीव, जिसे हम कहते हैं, वो क्या है? वो है शिव। सत्यम शिवम सुंदरम। और इसकी जो समष्टि बनती है, जीव, पृथ्वी, मिट्टी, पानी, हवा, ये जब प्रकृति बनती है, जिसे आप बोलते हैं आह क्या सुंदर है, वही सुंदर है। इसीलिए प्रकृति सुंदर है और शिव ही सुंदर है, इसलिए कहा जाता है। आजकल जो युवा नौजवान है हमारा ना, वो बहुत अच्छी तरह धर्म की तरफ झुकाव है उसका, लेकिन हो सकता है कि हम उसे ये ना बता पा रहा हूँ कि तुम्हें धर्म की सही में शिक्षा कहाँ से मिलेगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि उन नए बच्चों को किस तरह से धर्म से जोड़ना चाहिए, तो क्या कैसे बताएंगे आप? देखिए धर्म, अब मैं आपको समझाऊं, मैं आपको बता रहा हूँ ना बार बार कि हम जिसे धर्म समझ रहे हैं, वो सर में वो बाजार के देने हमें, वो धर्म है ही नहीं। जिसे हम धर्म समझ के आज, वो आडंबर है, वो शुद्ध आडंबर है। पूजा ये जितने जिसे आप देख रहे हैं, ये तमाम किस्म की विधियां हैं, जो ये बाजारवाद की देन है। इसका धर्म से, हमारे दर्शन से, बेसिकली जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, उसको धर्म कह के भी छोटा करना हुआ। वो बेसिकली दर्शन है। असल जो हमारा सनातन सभ्यता है, वो बेसिकली दर्शन पर आधारित है। उसका मूल तत्व है प्रकृति। हम प्रकृति के उपासक हैं। हम किसी इस ढंग के ऐसे उपासक नहीं है हमारी पूजा की पद्धति में। जिसका हमारा जो पूजा का तरीका है, वो खुद आपको पता है। आपके घरों में जब पूजा होती होगी, आपने देखा होगा, पंडित जी आते हैं आपके घर में, वो पूजा की शुरुआत कैसे करते हैं आपके? वो पूजा कैसे करते हैं? हमारे यहाँ आह्वान किया जाता है, देवता का आह्वान किया जाता है। आप जब देखें, इहा गच्छ इहा तिष्ठ, आपने सुना है? जब पूजा की शुरुआत होती है, वो तो जब हम पूजा कर, तो वो पंडित जी बोलते हैं इहा गच्छ इहा तिष्ठ। वो आमंत्रित किया जाता है देवता को, और देवता को बिठाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है, और फिर अंत में विसर्जन की परंपरा है, फिर उन्हें वापस भेज दिया जाता है। जो आपने सुना होगा, ये बहुत कॉमन, अगर आपने कभी गौर किया हो, पंडित जब पूजा करते हैं तो आपने सुना हो कि आखिर में कि आवाहनम न जानामि न जानाम चैव विसर्जनम, पूजा चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। ये अंक बहुत कॉमन बोला जाता है पूजा के अंत में, और हर कोई बोलता है। तो हमारे यहाँ आह्वान और विसर्जन की हमारे यहाँ पद्धति नहीं है असल में। ये धीरे 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 एक जो क्रमिक, मतलब विरूपताएं ज्यादा आई हमारे साथ अच्छाई। उसका कारण भी रहा है। कारण ये रहा है कि संस्कृत एक बहुत पृष्ठ भाषा है, और वो एक आम जन से दूर रही है असल में। तो हमारे जो ग्रंथ हैं, फिलोसफी है, वो दूर चली गई लोगों से।
और जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने इसका निर्वहन नहीं किया। जैसे आज के युवा हैं, अब आज के युवा अगर इसे पढ़ें तो उन्हें कई कंसेप्ट क्लियर होंगे उनके। जैसे हमारा केदार खंड है, केदार खंड स्कंद पुराण का एक हिस्सा हो, स्कंद पुराण का एक हिस्सा है केदार खंड। केदार खंड में इस उत्तराखंड के जो हमारा गढ़वाल है और मानस खंड कहा जाता है कुमाऊं को, तो केदार खंड का जितना वर्णन है, गढ़वाल का वर्णन, वो इतना विशद है स्कंद पुराण के अंदर, लेकिन उसे पढ़ते नहीं है। दुर्भाग्य हमारा है ना कि हम पढ़ते नहीं है और न इंटरेस्ट है लोगों का। जो हमारे अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उन्हें ये जागृति होनी चाहिए कि हम धर्म में आडंबरों की ओर जाने के बजाय अगर हम उसके मूल की तरफ जाएंगे तो हम ज्यादा सुखी रहेंगे। क्योंकि धर्म की एक विशेषता होती है, जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो दंगाई नहीं होता, झगड़ालू नहीं होता। धार्मिक व्यक्ति की एक खासियत होती है, वो शांत होता है, गांभीर्य होता है उसके अंदर, क्योंकि वो धर्म व्यक्तिगत होता है। असल में धर्म की जो खासियत है, वो धर्म क्या है, धर्म जैसे मेरा धर्म तो मेरा ही मेरा है, मेरा धर्म क्या है, वो मेरे साथ है। तो धर्म ना स्वमें का, मेरा धर्म मेरे साथ है, आपका धर्म क्या है वो आप जाने। लेकिन धर्म सामूहिक नहीं होता, धर्म व्यक्तिगत विषय है। जो धर्म है और आस्था है, आस्था व्यक्तिगत होती, सामूहिक नहीं होती। सामूहिक संप्रदाय होता है, वो संप्रदाय बन जाता है फिर एक, जिसे आप गुट कह सकते हैं किसी भी ढंग से। तो धर्म बेसिकली व्यक्तिगत है। ये बड़ी खूबसूरत चीजें हैं, लेकिन हम पढ़ते नहीं है, दुर्भाग्य हमारा। अद्वैत भाई, आपके साथ तो बहुत बड़ी बातें, बहुत लंबा विषय है, आपके साथ बात करने का बड़ा मन कर रहा है, लेकिन हमारे पास थोड़ा समय की भी कमी है। आपको अद्वैत भाई के साथ ये बातें कैसी लगी, कृपया जरूर अपने कमेंट के साथ जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं कुछ समय बाद एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम।